ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 17। प्राणेक्षाप्सिता शुत्रद् प्राणे साक्षिता शुक्र अन्तरा जायते विभो जायते विभो पीपाशतो जगतश्च आसतो च क्षतश्च प्राणमुखान्निरभिद्यत। निरविद्यत Word to word, pranena, by the living force, akshipata, being agitated, shut, hunger, trit, thirst, antara, from within, jayate, generates, vibho, of the supreme, pipasata, being desirous to quench the thirst, jakshata, being desirous to eat, cha, and prak at first, mukam, the mouth, niribhidyata, was opened. Translation: the living force being agitated by the Virat Purusha generated hunger and thirst, and when he desired to drink and eat, the mouth opened. तो यहाँ पे हम प्राइमरी क्रिएशन सर्ग का डिस्कशन कर रहे हैं। तो बहुत बार ये प्रश्न उठेगा कि भागवतम का अल्टीमेट लक्ष्य भगवान कृष्ण है, कृष्ण का लीला वृंदावन लीला समझना है, तो ये सब सृष्टि का लीला क्यों समझ रहे हैं? व्हाट इज द नीड? क्योंकि ये हमारे लिए साधना है। तो सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हम बद्ध अवस्था में है, भौतिक दुनिया में है। हमको ये सृष्टि का निर्माण भगवान कैसे करते हैं वो समझना है, और जो व्यक्ति ये समझेगा उसको वृंदावन का लीला समझ में आएगा। तो इसलिए दिस इज पार्ट ऑफ आवर साधना, ये साधना का अंग है। और इसमें जब आनंद से प्रेम से हम समझने का प्रयास करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करके, तभी भगवान के वृंदावन लीला में हम प्रवेश कर पाएंगे। तो यहाँ पे वर्णन आता है जब भगवान महाविष्णु ये महत तत्व पे उनका दृष्टि डालते हैं और सब लिविंग फोर्स जितने भी जीवात्मा है उसमें प्रवेश करते हैं। इसको बोलते हैं सम टोटल, द टोटल लिविंग फोर्स, जितने भी जीवात्मा है इकट्ठा होके ये महतत्व में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे सर्ग का वर्णन आ रहा है। सर्ग का मतलब है कि कैसे अलग अलग इंद्रिय, ये पूरे विराट रूप में हर एक जीव के अंदर अलग अलग इंद्रिय कैसे बनते हैं और इंद्रियों के देवता कैसे उत्पन्न होते हैं। तो वर्णन आता है जब ये विराट रूप, ये विराट पुरुष मतलब इट इज एन इन वन सेंस एक इमेजिनरी फॉर्म है। ये दुनिया में जब भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं तो ये दुनिया का, जैसा एक व्यक्ति आत्मा एक शरीर के अंदर प्रवेश करता है और ये शरीर चलने लगता है, वैसे ही जब महाविष्णु प्राण डालते हैं ये महत तत्व पे, ये महत तत्व चलने लगता है। जैसे एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में, जब वीर्य प्रवेश करता है
और माँ के गर्भ में वो अंडे के साथ मिलता है, पहले तो उसके अंदर इंद्रिय नहीं होते, एक गोला है कि नहीं, पर वीर्य प्रवेश करने के बाद पहला एक एक इंद्रिय आता है, मुंह आता है, कान आता है, धीरे धीरे वन एट अ टाइम। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है वैसे ही जब ये प्राण एजिटेट होता है विराट पुरुष से, तब पहला शुद्ध और तृत, हंगर एंड थर्स्ट, ये जन्म होता है। और क्योंकि हंगर और थर्स्ट है, पानी पीने के लिए और खाना खाने के लिए मुंह चाहिए, तो मुंह आता है। तो कहने का मतलब है जब भगवान के अंदर, ये विराट पुरुष के अंदर हंगर और थर्स्ट की भावना आती है, प्यास और भूख, वो मिटाने के लिए मुंह का निर्माण होता है। दिस द फर्स्ट सेंस, जो मुंह है उसका ऐसा निर्माण हो रहा है। तो प्रभुपाद वही चीज लिख रहे हैं, द प्रोसेस बाय विच ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वूम ऑफ अ मदर डेवलप देयर सेंस ऑर्गन्स एंड सेंस परसेप्शंस appears to follow the same principles in the case of Virat Purusha, the sum total of all living entities। तो प्रभुपाद वही चीज का उदाहरण दे रहे हैं। तो जैसे माँ के गर्भ में बच्चे का पहला एक गोला रहता है, बच्चा है कि नहीं, मांस का टुकड़ा रहता है, पर प्राण आने के बाद तो धीरे धीरे एक एक इंद्रिय आते हैं। तो जैसे बच्चे के अंदर माँ के गर्भ में एक एक इंद्रिय धीरे धीरे आते हैं, मुंह आता है, कान आता है, नाक आता है, पैर आता है, धीरे धीरे, तो वैसे ही इनफैक्ट प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं माँ के गर्भ में बच्चे को ये सब इंद्रियां आते हैं क्योंकि विराट पुरुष के अंदर ये सब सीक्वेंस फॉलो होता है। पहला, क्योंकि विराट पुरुष का मुंह आता है तो बच्चे माँ के शरीर में पहला उसको मुंह का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं सेम प्रोसेस जो विराट पुरुष में जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे भी हो रहा है। एंड व्हाट इज विराट पुरुष, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो हम देखते हैं सब जीवात्मा जितने भी प्राण हैं एक साथ ये महतत्व में प्रवेश करते हैं, तो इसको विराट पुरुष बोलते हैं। Therefore, the supreme cause of all generation is not impersonal or without desire। तो प्रभुपाद प्रैक्टिकली हर एक परपट में यही चीज मेंशन करते हैं। हम प्राइमरी क्रिएशन, सृष्टि के निर्माण का वर्णन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं ये सब शुरू होता है व्यक्ति से, परमात्मा से, महाविष्णु से ये शुरू हो रहा है। सो द सुप्रीम कॉज, ये सृष्टि के निर्माण का, जनरेशन का कॉज इम्पर्सनल नहीं, पर्सनल है कि नहीं। जब आत्मा प्रवेश करता है माँ के गर्भ में तभी वहां पे परिवर्तन होता है, राइट, चेंजेस हैपन। तो वैसे ही जब भगवान प्राण डालते हैं ये भौतिक दुनिया में तभी कार्य शुरू होता है। और क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, व्यक्ति है मतलब इच्छा है, कि माइक्रोफोन का इच्छा नहीं है, राइट, दिस माइक डजंट हैव एन डिजायर, इसका इच्छा नहीं होता, पत्थर का इच्छा नहीं होता क्योंकि जड़ है। व्यक्ति है मतलब इच्छा रहेगा। तो जैसे हमारे अंदर इच्छा है, भगवान के अंदर भी इच्छा है। द डिजायर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सेंस परसेप्शन एंड सेंस ऑर्गन्स एग्जिस्ट इन द सुप्रीम एंड thus they take place in the individual persons। तो क्योंकि हमको इच्छा है खाने का, देखने का, ये सब इच्छा है। ये सब इच्छा क्यों आ रहा है हमको? क्योंकि भगवान के अंदर है, क्योंकि भगवान के अंदर है वो सब इच्छा हमारे अंदर भी आता है। दिस डिजायर इज द नेचर ऑफ द सुप्रीम लिविंग बीइंग, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये मायावादियों का समझना बहुत मुश्किल है कि भगवान के अंदर भी इच्छा है, भगवान भी व्यक्ति है, वो समझ नहीं पाते। पर ये तरीका है कि भगवान के अंदर इच्छा है और भगवान का जो इच्छा है वो हमारी इच्छा से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है कि नहीं। जब भगवान का इच्छा होती है खाने के लिए तो विराट पुरुष का मुंह बनता है और वो मुंह की वजह से जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको मुंह मिलता है। इमेजिन करो, तो भगवान का एक इच्छा से इतने सारे लोगों को प्रभाव मिल रहा है। तो इच्छा है भगवान में और हम में, पर मात्रा में बहुत फर्क है, शक्ति में बहुत फर्क है। दिस डिजायर इज द नेचर ऑफ द सुप्रीम लिविंग बीइंग, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। बिकॉज ही हैज द सम टोटल ऑफ ऑल माउथ्स, द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज हैव माउथ्स। तो हमको मुंह है, हमको धन्यवाद देना चाहिए कि विराट पुरुष के अंदर ये इच्छा आया खाने का और पीने का, क्योंकि उनको मुंह आया,
उनका मुंह आया पहला इंद्रिय, हम सबको मुख, हमको भी एक मुंह है, मुख है। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं बिकॉज ही हैड दैट डिजायर, बिकॉज ही इज द सम टोटल ऑफ ऑल माउथ्स, द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज हैव माउथ्स, सिमिलरली विथ ऑल अदर सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। तो यहाँ पे एक एक इंद्रिय का वर्णन आता है। तो वैसे ही हम देखेंगे बाकी इंद्रिय भी, क्योंकि विराट पुरुष के अंदर अलग अलग इच्छा उठती है, अलग अलग इंद्रिय बनते हैं उनके, और उनके इंद्रिय की वजह से हर एक जीव जंतु के अलग अलग इंद्रिय बनते हैं। Here the mouth is the symbolic representation of all sense organs. For the same principles applies to others also. तो ये मुंह जो है एक symbolic representation है। तो जैसे यहाँ पे मुंह आती है एक इंद्रिय, वैसे ही बाकी इंद्रिय भी भगवान विराट पुरुष के अंदर आते हैं। और क्योंकि विराट पुरुष के अंदर ये सब इंद्रिय आते हैं, हम सब के अंदर भी ये सब इंद्रिय हैं। टेक्स्ट 18, मुकतस्तालु निर्भिन्नम जीवा तत्रोपजायते ततो नान रसो जज्ञे जिह्वायोधिगम्यते। Word to word, mukata from the mouth, talu the palate, nirbinnam being generated, jivva the tongue, tatra thereupon, upajayate becomes manifested, tata thereupon, nana rasah various tastes, jagge become manifested, jivvaya by the tongue, yah which adhigamyate become relished. Translation: from the mouth the palate became manifested, and thereupon the tongue was also generated. After this all the different tastes came into existence so that the tongue can relish them. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे, देखिए भगवान हमारे सुविधा के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ मुंह आ गया उससे चल जाएगा क्या? ये देखिए हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, ये मुंह के अंदर कितना प्रोसेस है। मुंह के अंदर जिह्वा है, टंग है, उसके ऊपर नाना रस, टेस्ट बड्स है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलग अलग रस चखने का टेस्ट बड्स है। तो मुंह है, टंग है, दो कार्य है जिह्वा का, एक तो चखना और दूसरा बातचीत करना, दोनों कार्य जिह्वा कर रहा है। तो भगवान देखिए कितना डिटेल से ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो जैसे हमने बताया, पहला एक ग्रॉस ऑर्गन होता है माउथ, माउथ के अंदर जिह्वा, टंग, ये जिह्वा के अंदर तालु, तालु का मतलब है पैलेट, इज अ सटल ऑर्गन, चखने का जो स्वाद है वो होता है। तो ये सब भगवान अरेंज करते हैं, विराट पुरुष के अंदर आता है, इसलिए हम सबको मिलता है ये। तो हमको हमारे इंद्रिय भोग में मदद करने के लिए, क्योंकि इच्छा है हमको इंद्रिय भोग करने के लिए, भगवान देखिए कितना अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम हमारा ही शरीर स्टडी करेंगे डिटेल से, हमको भगवान के प्रति जो कृतज्ञता है इतना बढ़ेगा, राइट। ये टंग है, जीवा है, वाइब्रेट भी करता है और चखता भी है, और हमेशा इट्स ऑलवेज वेट, हमेशा गीला रहता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो जीवा के जो डेटी है, देवता इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो वरुण देव, वो जो टेस्ट करने का जो स्वाद है अलग अलग, वो वरुण देव देते हैं। तो भगवान ने हर एक इंद्रिय बनाया है, हर एक इंद्रिय का एक सटल ऑर्गन है, टेस्ट करने का जो शक्ति है वो दिया है, और एक देवता भी भगवान ने बनाया है जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। परपोर्ट: द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन सजेस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रोलिंग डेटीज आदिदेव, बिकॉज वरुणा इज द कंट्रोलिंग डेटी फॉर ऑल रिलिशेबल जूसेस। तो ये एवोल्यूशन है कि कैसे एक इंद्रिय बनता है, इंद्रिय का एक सटल ऑर्गन होता है, ग्रॉस इंद्रिय, सटल इंद्रिय, स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय, और इंद्रियों के देवता। तो हमने देखा 3 विभाजन है, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव। अध्यात्म का मतलब है सटल ऑर्गन, अधिभूत का मतलब है ग्रॉस ऑर्गन,
एंड अधिदेव जो कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो जैसा मुंह है ये अधिभूत है, ग्रॉस ऑर्गन है। इसको जो सटल ऑर्गन है वो है टेस्ट, चखने का जो स्वाद है, और इसको कंट्रोल करने वाले वरुण देव और डीटी। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं वरुण देव का कार्य है रिलेशेबल जूसेस, इज द डेटी फॉर ऑल रिलेशेबल जूसेस। जो जितने भी अलग अलग स्वाद हैं उसको वरुण देव कंट्रोल करते हैं। Therefore, the mouth becomes the resting place for the tongue, which tastes all the different juices of which the controlling deity is Varuna. तो इसलिए मुंह जो है रेस्टिंग प्लेस है जिह्वा के लिए, जिह्वा उस पर विश्राम करता है और अलग अलग रस चखता है, और इसके जो नियंत्रक है वरुण देव है। दिस सजेस्ट देयरफॉर दैट वरुणा ऑल्सो वॉज जनरेटेड अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द टंग। तो हालांकि यहाँ पे वर्णन नहीं है पर इट इज अंडरस्टूड। तो मुंह बनता है, जीवा बनता है, जीवा को चखने का रस देते हैं भगवान, और उसके साथ वरुण देव भी बनते हैं। सो दिस इज द प्राइमरी क्रिएशन, दिस ऑल ये महाविष्णु कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देवताओं को नहीं बनाते, ये जो प्राइमरी क्रिएशन है महाविष्णु ही कर लेते हैं। सो यहाँ पे वरुण देव का भी निर्माण है। द टंग एंड द पैलेट being instrumental are adibhutam or forms of matter, but the functional deity who is a living entity is adideva, whereas the person undergoing the function is adhyatma. तो प्रभुपाद यहाँ पे ये तीन चीज का भी वर्णन कर रहे हैं, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव। तो हम आगे हर एक इंद्रिय में देखेंगे ये तीन चीज लागू होता है। हर एक इंद्रिय के तीन विभाजन है। तो पहला है अधिभूत, मतलब इंस्ट्रूमेंट। जैसे मुंह है और मुंह के अंदर जो जिह्वा है, टंग पैलेट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको अधिभूत बोलते हैं, राइट। इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने वाले जो देवता है उनको अधिदेव बोलते हैं, यहाँ पर वरुण देव। और जिसको ये इंद्रिय बिलोंग करता है, जिसके पास ये मुंह है और जिह्वा है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। Thus the three categories are also explained as to their birth after the opening of the Virat Purusha. तो ऐसे सृष्टि के निर्माण का वर्णन हो रहा है, एक एक इंद्रिय बनते हैं। तो देखिए जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें समझ भी नहीं पाए, हम इतना समझेंगे कि भगवान कितने माइन्यूट रूप से सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक बोलते हैं एक विस्फोट हो गया और सृष्टि का निर्माण हो गया, ऐसा नहीं होता। जस्ट सी, एक ही इंद्रिय लेंगे, इसमें इतना प्लानिंग होता है। जैसा हम आंख ले लो, जैसा एक लेंस होता है, कैमरा का एक लेंस होता है, वो लेंस में अलग अलग सेटिंग्स होता है, लॉट ऑफ सेटिंग्स। साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता कैमरा। तो ये एक आंख के अंदर ऑटोमेटिकली दो लेंसेज हैं, आगे पीछे जाता है, वो इमेजेस जाके स्टोर होते हैं, सही समय पे आते हैं, पलकें होती हैं, कितना डिटेल प्लानिंग है। और हमको लगता है, वैज्ञानिकों को लगता है, बुद्धिमान लोगों को लगता है कि ये सब ऐसा ही आ गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए ये सब सृष्टि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। भागवतम पढ़ने से हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में तो समझ में आएगा, पर उसके साथ साथ भौतिक दुनिया भी कैसे चल रही है वो भी समझ में आएगा। वी विल अंडरस्टैंड साइंस ऑल्सो। Thus the three categories are also explained as to their birth after the opening of the mouth of Virata Purusha. तो विराट पुरुष का मुंह खुलता है और उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली ये तीन चीज आता है, अध्यात्म, अधिभौत, अधिदेव। The four principles mentioned in this verse serve to explain the three main principles, namely अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूतम, as explained before. तो यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है पैलेट का, तालु का, जीवा का, रस, नाना रसों, रस चखने का शक्ति, और वरुण देव का, ये सब का वर्णन ये तीन चीजों में विभाजन होता है, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव। सो अधिभूत का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट। हमारे जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को अधिभूत बोला जाता है। इंद्रियों के देवता है, जैसा मुंह के देवता है, जिह्वा के देवता है वरुण देव, उनको अधिदेव। और जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको बिलोंग करता है, जो जीवात्मा को उसके शरीर में रहता है, उसको अध्यात्म बोलते हैं। टेक्स्ट 19,
विवक्षोर मुकतो बुम्नो वर्णीर्वाक् व्यारतं तयो जले चैतस्य सुचिरं निरोध समजयात. Word to word, vivaksho, when there is a need to speak, mukata from the mouth, bhumna of the supreme, vahanir, fire or the controlling deity of fire, vak, vibration, vyaratam, speeches, tayo, by both, jale, in the water, cha, however, etasya, of all these, suchiram, a very very long time, nirodha, suspension, samjayata, did continue. Translation: when the supreme desired to speak, speeches were vibrated from the mouth. Then the controlling deity fire was created from the mouth. But when he was lying in the water, all these functions remained suspended. तो देखिए, भगवान ने ये मुंह के अंदर जिह्वा दिया है. ये जिह्वा एक कार्य नहीं करता, डबल कार्य करता है. देखो भगवान का कितना बुद्धि है. ऐसा नहीं कि मुंह के अंदर दो चीज डाल दिया, एक बोलने के लिए, एक छकने के लिए. एक ही जीवा डबल कार्य करता है. एक तो छकता है और वाइब्रेट भी करता है. इट वाइब्रेट्स, चलता है, और ये वाइब्रेशन से व्यक्ति बोल पाता है. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है विवक्षोर मुकतो भूमनो. तो हमने देखा कि जब भगवान का इच्छा हुआ, प्यास और भूख का मुंह आ गया और जीवा आ गया प्यास और भूख को मिटाने के लिए. वैसे ही जब विराट पुरुष का मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, जितने भी प्राण संचित होते हैं भौतिक दुनिया में, उसको विराट पुरुष बोलते हैं. इट्स एन इमेजिनरी फॉर्म. जब विराट पुरुष के अंदर इच्छा उठती है बातचीत करने के लिए, सो देन द टंग स्टार्ट टू वाइब्रेट. जीवा जो है वाइब्रेट होने लगा और बोलने का शक्ति आया. तो जैसे प्रभुपाद ने समझाया है, ये हर एक श्लोक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विराट पुरुष के अंदर इच्छा. तो क्योंकि भगवान का इच्छा हुआ, हम सबके अंदर एक एक इंद्रिय आए. तो जब हम बातचीत करते हैं या कुछ चखते हैं, हमको धन्यवाद देना चाहिए विराट पुरुष को. उनके अंदर इच्छा उठा बातचीत करने का, नहीं तो हम बातचीत भी नहीं कर पाएंगे. तो जीवा के साथ वाइब्रेशन आया और वो बोल पाए. और इसके जो इंद्रियां हैं, जैसे जो रस है, जीवा का जो रस है, रस चखते हैं, उसके जो इंद्रियां के देवता वरुण देव है. तो वैसे ही बातचीत करने के लिए जो वाक का मतलब है स्पीच, द पावर ऑफ स्पीच. तो जो जीवा है ये अधिभूत है, ग्रॉस सेंस ऑर्गन है. और जो सटल सेंस ऑर्गन है, सूक्ष्म इंद्रियां है, उसको वाक बोलते हैं, स्पीच. तो जैसे हमने देखा, बहुत सारे लोगों को जिह्वा होती है, दे हैव टंग, पर बातचीत नहीं कर पाते. इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, पर वो इंस्ट्रूमेंट का जो सटल ऑर्गन है वो नहीं है, ग्रॉस ऑर्गन है. जिह्वा दिखता है पर बात नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वाक शक्ति नहीं है, स्पीच नहीं है. या बहुत सारे लोगों को जो पैरालिसिस वगैरह होता है, जिह्वा होती है पर वाक शक्ति चला जाता है, स्पीच, बातचीत नहीं कर पाते. राइट. और इसको कंट्रोल करने वाले अग्निदेव, द फायर डेमिगॉड. सो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, जब विराट पुरुष जल में लेटे थे, जले चैतस्य सुचिरम निरोध समजायत. उस समय ये मुंह नहीं आया, बातचीत करने का शक्ति नहीं आया. सो जब जल से उठ गए, धीरे धीरे ये शक्ति आने लगा. तो प्रभुपाद बहुत सुंदर एक परपोर्ट लिखता है, द peculiarity of the gradual development of the different senses is simultaneously supported by the controlling deities. तो साथ में चलता है, इंद्रिय बनते हैं, इंद्रिय के साथ साथ सटल इंद्रिय बनते हैं और इंद्रियों के देवता. तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने समझाया, तीन चीज साथ में होता है, अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म. राइट. द ग्रॉस ऑर्गन, द सटल ऑर्गन एंड सेंस डेमिगॉड, हर एक इंद्रिय के एक देवता. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं साइमल्टेनियसली, जैसा एक कंप्यूटर बनता है, कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर का मैनुअल बनता है, वैसा ही जब इंद्रिय बनते हैं, इंद्रियों के देवता भी साथ में आते हैं. इट इज टू बी अंडरस्टूड देयरफॉर
that the activities of the sense organs are controlled by the will of the supreme. इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि हमारे जो इंद्रिय के कार्य हैं उसको कंट्रोल करने वाले भगवान हैं। अल्टीमेट कंट्रोल भगवान के हाथ में ही है। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तो भगवान गीता में बोलते हैं हमारे बुद्धि में स्मरण करने का जो शक्ति है, बोलने का शक्ति है, भगवान ही देते हैं, है कि नहीं? बहुत बार होता है व्यक्ति बहुत पढ़ के जाता है, एग्जाम में आता है ब्लैंक, पूरा खाली, पढ़ा है बहुत उसने, कुछ याद नहीं होता क्योंकि भगवान ने स्विच बंद कर दिया है। और बहुत बार ऐसा होता है हमने कुछ पढ़ा था 4-5 साल पहले, बैठ जाओ तुरंत आ जाता है, सब सामने दिखता है उत्तर। तो ये कौन करा रहा है? भगवान ही करा रहा है। द सेंसेस आर सो टू स्पीक offering a license for the conditioned souls who are to use them properly under the control of the controlling deity deputed by the supreme lord. तो इसलिए देखो प्रभुपाद कनेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं हमारे इंद्रिय किसने दिया है? भगवान ने दिया है। ये विराट पुरुष के अंदर ये सब इंद्रिय नहीं होते, हमारे अंदर इंद्रिय नहीं होते, और भगवान ने इंद्रियों के हर एक कार्य कितना सिस्टमैटिकली किया है। जो जीवा है बोलता भी है, वाइब्रेट भी करता है और चखता भी है, इसलिए ये इंद्रिय भगवान ने दिया है। तो इसलिए ये लाइसेंस है। लाइसेंस किसके लिए है? इसको सही तरीके से उपयोग करना है भगवान के सेवा में। हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? लाइसेंस लिया जाएगा वापस। जैसे किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वो बहुत रैशली चलाता है तो क्या करता है? आरटीओ के लाइसेंस ले लेगा, कैंसिल कर देगा लाइसेंस, क्योंकि तुम लाइसेंस का उपयोग ठीक तरह से नहीं कर रहे हो। लाइसेंस मिला मतलब रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना है, नहीं करोगे तो इंद्रिय उड़ जाएंगे। वन हू वायलेट्स सच कंट्रोलिंग रेगुलेशंस हैज टू बी पनिश्ड बाय डिग्रेडेशन टू अ लोअर स्टेटस ऑफ लाइफ। तो भगवान बोलते हैं मैंने इंद्रिय दिया तुमको, जिह्वा दिया है, ये जिह्वा का उपयोग तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है, जिह्वा लिया जाएगा। मनुष्य जन्म में जिह्वा मिलता है किसके लिए? रसा चखने के लिए, प्रभुपाद वर्णन करेंगे, और कृष्ण के बारे में बोलने के लिए। ये चीज नहीं करेंगे जिह्वा से, भगवान बोलेंगे कुत्ते का जिह्वा ले लो। कुत्ते के शरीर में भी जिह्वा होता है, वो अपना कार्य करेगा। मनुष्य शरीर का जिह्वा एक स्पेसिफिक रीजन के लिए है। अब वो रूल के भंग करोगे तो ऐसा शरीर मिलेगा, वैसा ही जिह्वा मिलेगा, या कभी ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें जिह्वा ही नहीं है। जैसे पेड़ का योनि है, पेड़ बातचीत भी नहीं कर पाता बेचारा, मतलब कोई उसके आके मारा, कुछ भी किया, मुंह भी नहीं खोल पाएगा, ऐसा अवस्था हो जाएगा। द टंग इज मेंट फॉर, तो प्रॉपर लिख रहे हैं, द टंग इज मेंट फॉर ईटिंग एंड मेन, एनिमल्स एंड बर्ड्स ईच हैव डिफरेंट टेस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट लाइसेंसेस। तो जीवा जो है चखने के लिए है, और हरेक का शरीर 84 लाख योनि है, मनुष्य है, पशु है, पंक्षी है, हरेक के शरीर में जीवा होती है। पशु का भी जीवा होता है, पंक्षी का भी जीवा है, मनुष्य का जीवा है। हरेक का लाइसेंस अलग अलग है। जैसे होता है ना, 2 व्हीलर का अलग लाइसेंस होता है, 4 व्हीलर का अलग, बड़ा ट्रक का अलग, राइट, येलो प्लेट का अलग लाइसेंस। तो वैसे हर एक शरीर का अलग अलग लाइसेंस है। द टेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड द टेस्ट ऑफ अ स्वाइन आर नॉट ऑन द सेम लेवल। स्वाइन मतलब सुअर। तो बराबर यहां पे लिख रहे हैं मनुष्य का जो चखने का जो स्वाद है और सुअर का जो चखने का स्वाद है एक ही नहीं है। द कंट्रोलिंग डेटी however awards or certifies a particular type of body when the particular living entity develops a taste in terms of different modes of nature। तो मनुष्य भी चखता है, सुअर भी चखता है, और दोनों को चखने का शक्ति कौन दे रहा है? वरुण देव दे रहे हैं। तो गुणों के अनुसार, इच्छा के अनुसार, किसी को गंदा चीज चखना है, सुअर क्या करता है? गंदे नाली में पड़ा रहता है, उसको लगता है यही फीस्ट है कि नहीं? तो जिसको वैसा गंदा चीज चखना है, वरुण देव वैसा शरीर देते हैं और वैसा जीवा देते हैं उनको चखने के लिए। इफ द ह्यूमन बीइंग डेवलप्स टेस्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एज डज द स्वाइन, द कंट्रोलिंग डेटी इज सर्टेनली सर्टिफाइड फॉर द नेक्स्ट टर्म टू अवॉर्ड इन द बॉडी ऑफ अ स्वाइन। तो अगर सुअर की तरह चखने का इच्छा है, सब गंदा चीज चखना है, तो वरुण देव बोलते हैं ठीक है, तो मेरे रिकॉर्ड के अनुसार तुमको ये लाइसेंस कैंसिल करना है,
मनुष्य का लाइसेंस कैंसिल, तेरा सुअर का लाइसेंस, चलो वो शरीर में तुम चले जाओ। द स्वाइन एक्सेप्ट्स एनी काइंड ऑफ फूड स्टफ इंक्लूडिंग स्टूल्स एंड अ ह्यूमन बीइंग हु हैज डेवलप्ड सच इनडिस्क्रिमिनेट टेस्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिग्रेडेड लाइफ इन द नेक्स्ट लाइफ। तो जो सुअर है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी सामने दे दो वो चखेगा। प्रसाद है, कुछ नहीं है, प्रसाद नहीं है, मल मूत्र है, उसको कुछ फर्क ही नहीं है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव का कुछ भी खाते हैं, जैसा चाइना में होता है ना, चाइना में जो भी चीज उड़ता है, जो भी चीज चलता है, पानी में तैरता है, सब खा लेते हैं, जो भी दिखा है कि नहीं। तो ऐसा करेंगे तो अगला जन्म ऐसा ही पशु का जन्म मिलेगा। सच अ लाइफ इज ऑल्सो गॉड्स ग्रेस बिकॉज द कंडीशन सोल डिजायर्ड अ बॉडी लाइक दैट फॉर परफेक्टिंग टेस्टिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड स्टफ। तो ये भी भगवान की कृपा है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद यही पॉइंट्स पे बता रहे थे कि मनुष्य की तरह जिंदगी नहीं जिएंगे, पशु की तरह जिंदगी जिएंगे, कुत्ते की तरह, तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। तो अमेरिका में लेक्चर था, एक व्यक्ति बोला, हाथ ऊपर किया, वो बोला मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कुत्ते का शरीर लेने के लिए। तो प्रभुपाद बोले मेरा पूरा आशीर्वाद है, आप ले लो, आपको जो शरीर चाहिए। तो ये भी भगवान की कृपा है। किसी को इच्छा है ऐसा चीज चखने का, ऐसा योनि में जाने के लिए, भगवान बोलते हैं ठीक है, तथास्तु, ऐसा शरीर में प्रवेश हो जाओ। इफ अ मैन गेट्स द बॉडी ऑफ अ स्वाइन इट मस्ट बी कंसिडर्ड द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड बिकॉज द लॉर्ड अवॉर्ड्स द फैसिलिटी। तो हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे इंक्लिनेशन के अनुसार भगवान शरीर दे देते हैं। जो देवी देवता भगवान के अंडर ये शरीर दे देते हैं, तो ये भी भगवान की कृपा है। आफ्टर द डेथ द नेक्स्ट बॉडी इज ऑफर्ड बाय सुपीरियर कंट्रोल, नॉट ब्लाइंडली। तो कर्म के अनुसार, हमारे इच्छा के अनुसार अगला शरीर मिलता है, ऐसा ही नहीं होता, इट डजंट हैपन ब्लाइंडली। अ ह्यूमन बीइंग therefore must be on his guard as to what sort of body he is going to have in the next life। तो मनुष्य जिंदगी मतलब सावधान रहना। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम शनु भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो ये मनुष्य जिंदगी बहुत दुर्लभ है, तो हमको सावधान रहना है अगला शरीर क्या मिलेगा। श्रील प्रभुपाद बहुत बार अमेरिका में प्रवचन देके बताते थे, आप लोगों को अमेरिका में जन्म मिला है, आप लोगों ने बहुत पुण्य किया होगा, इतना रईस जगह पे आपको जन्म मिला है, सुंदर शरीर है, पर ये शरीर का उपयोग सही नहीं करोगे, अगला शरीर गारंटी नहीं है कि मनुष्य जन्म मिलेगा, पशु का भी जन्म मिल सकता है। तो ह्यूमन लाइफ मीन्स रिस्पॉन्सिबल लाइफ, उत्तरदायित्व लेना। एंड इररिस्पॉन्सिबल लाइफ ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन इज रिस्की एंड दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो शब्द शास्त्रों का यही वर्णन है कि बिना जिम्मेदारी का अब जिंदगी जियोगे इज वेरी रिस्की, बहुत रिस्की है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि क्या अगला शरीर मिलेगा बोल नहीं सकते। इसलिए मनुष्य जिंदगी में चुनाव करना, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। चखने में भी ये चखूं ये न चखूं, सिर्फ इंद्रियों के प्रलोभन से हमको नहीं जाना है, क्या सही है क्या गलत है वो देख के करेंगे, तभी हमको अगला जन्म आध्यात्मिक मिलेगा या एटलीस्ट मनुष्य का मिलेगा, नहीं तो पशु का क्यों नहीं मिलेगा। टेक्स्ट 20 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।